बच्चों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के हिंदी के इस क्लास में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम परिचित होंगे अमर शहीद वीर नारायण सिंह से। प्यारे बच्चों, हमारे देश के आज़ादी की कहानी आप सभी जानते हैं। हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिला। असंख्य देशभक्तों ने, वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके त्याग और बलिदान का ही यह परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। उन्हीं वीर सपूतों में से एक महान वीर जिन्हें आज हम जानेंगे, अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी, जिन्होंने सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जनता में देशभक्ति का संचार किया। छत्तीसगढ़ माटी के सच्चे वीर सपूत, जिन्होंने सन 1856 के दौरान भयानक अकाल के दौरान गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कठिन संघर्ष किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस वीर सपूत छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अमर शहीद वीर नारायण सिंह से परिचित होते हैं। आइए, वीर नारायण सिंह का जन्म सन 1795 में सोनाखान के जमींदार राम साय के घर हुआ था। वे बिंझवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता ने सन 1818-19 के दौरान अंग्रेजों तथा भोसले राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भी बिंझवार आदिवासियों के सामर्थ्य और संगठित शक्ति के कारण जमींदार रामसाय का सोनाखान क्षेत्र में दबदबा बना रहा, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को उनके पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोनाखान के जमींदार बने। स्वभाव से वीर नारायण सिंह परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर और जल्द ही लोगों के प्रिय जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने नए ढंग से कर लागू किए, टैक्स। इसे जन विरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी हो गए। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा। अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू किए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण ने उससे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह भी किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन के गोदाम के ताले तोड़वा दिए और अनाज निकालकर ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई तो प्रांत के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण को ही अपना नेता मान लिया और समर में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली थी। नाना साहब द्वारा उसकी सूचना रोटी और कमल के माध्यम से देश भर की सैनिक छावनियों में भेजी जा रही थी। यह सूचना जब रायपुर पहुंची तो सैनिकों ने कुछ देशभक्त जेल कर्मियों के सहयोग से कारागार से बाहर तक एक गुप्त सुरंग बनाई और वीर नारायण सिंह को मुक्त करा लिया। जेल से मुक्त होकर वीर नारायण सिंह ने 500 सैनिकों की एक सेना गठित की और 20 अगस्त सन 1857 को सोनाखान में स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। इलियट ने स्मिथ नामक सेनापति के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेज दी, पर नारायण सिंह ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने सोनाखान से अचानक बाहर निकलकर ऐसा धावा बोला कि अंग्रेजी सेना को भागते भी नहीं बना। पर दुर्भाग्यवश सोनाखान के आसपास के अनेक जमींदार अंग्रेजों से मिल गए थे। इस कारण वीर नारायण सिंह को पीछे हटकर एक पहाड़ी की शरण में जाना पड़ा। अंग्रेजों ने सोनाखान में घुसकर
पूरे नगर को आग लगा दी। नारायण सिंह में जब तक शक्ति और सामर्थ्य रही वे छापा मार प्रणाली से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। काफ़ी समय तक यह गुरिल्ला युद्ध चलता रहा, पर आसपास के जमींदारों की गद्दारी से नारायण सिंह फिर पकड़े गए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कैसा आश्चर्य कि जनता ने जिसे राजा के रूप में अपने हृदय मंदिर में बसाया था, उस पर राजद्रोह का मुकदमा। पर अंग्रेजी शासन में न्याय का नाटक ऐसा ही होता था। मुकदमे में वीर नारायण सिंह को मृत्युदंड दिया गया और 10 दिसंबर सन 1857 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरेआम तोप से उड़ा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहां जय स्तंभ बनाया गया, जो आज भी छत्तीसगढ़ के उस वीर सपूत की याद दिलाता है। तो प्रिय बच्चों, ये रहा शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में संक्षिप्त परिचय। आप लोग इस पाठ को पूरे पढ़िए ताकि आप लोग कुछ मूल बातें हैं जिसे आप लोग समझ सकें। धन्यवाद।